हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हैं 6 मार्च 2021 और आज के जितने भी मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @सिलेक्शन क्लासेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्टली ज्वाइन होकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में मंत्रिमंडल ने अक्षय ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो भारत और फ्रांस ने इस समझौते को मंजूरी दी है। अक्षय ऊर्जा से संबंध है फ्रेंड्स कि अक्षय ऐसी ऊर्जा जिसका क्षय नहीं होता, ठीक है, जिनका दिन रात नवीनीकरण होता है, जैसे हो गया आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा। ऐसी ऊर्जाएं कौन सी होती हैं? अक्षय ऊर्जाएं होती हैं। तो इस समझौते पर भारत और फ्रांस के बीच में समझौता किया गया है। अब इसके इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि कैबिनेट ने अक्षय ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इसे जनवरी 2021 में हस्ताक्षरित किया गया था। इसका उद्देश्य पारस्परिक लाभ, समानता और पारस्परिकता के आधार पर नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आधार स्थापित करना है। इसमें सौर ऊर्जा आ गई, पवन ऊर्जा है, हाइड्रोजन है और बायोगैस ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है। ठीक है, क्लियर है। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात फ्रांस की हुई तो फ्रांस के बारे में थोड़ी जानकारी तो लेना ही चाहिए। फ्रांस है जिसकी राजधानी है पेरिस और वहाँ के प्रधानमंत्री है जेन कैस्टेक्स। कौन है? जेन कैस्टेक्स वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और मुद्रा है यूरो, जहाँ की फ्रांस की मुद्रा है यूरो। क्लियर है। अगला प्रश्न है हमारा, वो ये है, क्या हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, भारत और फिलीपींस ने यह समझौता किया है। ब्रह्मोस मिसाइल, ये मिसाइल जो टारगेट को सीधे ताकती है। अन्य जो मिसाइल होते हैं, कई प्रकार की ऐसी मिसाइल है भारत के पास में जो जैसे मान लीजिए टारगेट ये हैं और उनको ऐसे हवा में जाकर फिर से दागती हैं गोला, लेकिन ये मिसाइल टारगेट को डायरेक्टली निशाना बनाएगी। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और फिलीपींस के बीच में ये समझौता किया गया है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। ब्रह्मोस एक कम दूरी के रेमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी से, जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। रूस की एनपीओ मशीनो स्ट्रोनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। यह रूस की P-800 ऑक्सी क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। क्लियर है। अब क्वेश्चन में बात किसकी हुई है? फिलीपींस की हुई है। तो फिलीपींस के बारे में इतनी जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए। राजधानी है फिलीपींस की मनीला। कहाँ? मनीला। और मुद्रा है फिलिपिनो पेसो। ठीक है, फिलिपिनो पेसो वहां की मुद्रा है। एंड राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। क्या है? रोड्रिगो दुतेर्ते वहां के राष्ट्रपति हैं। क्लियर है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में जारी किए गए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शहर रहा है टॉप पर बेंगलोर। कौन सा है? बेंगलोर शहर रहा है। ये फ्रेंड्स आपको बता दूं कि 111 शहरों में इसने टॉप किए हैं। देखो, इसको इंपॉर्टेंट की बातें जान लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाएगा। इस तरह के सर्वे में 111 शहरों के 32.2 लाख लोगों की राय जानी गई है। ठीक है, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले रहने लायक 49 शहरों में बेंगलुरु के बाद में पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत एंड नवी मुंबई एंड कोयम्बटूर, वडोदरा, इंदौर एंड ग्रेटर मुंबई है। ठीक है। अब फ्रेंड्स, 1 नंबर पर बेंगलोर है, 2 नंबर पर पुणे है, 3 नंबर पर अहमदाबाद है और 4 नंबर पर चेन्नई है। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा क्रम बताया मैंने? 1 नंबर पर है आपका बेंगलोर, 2 नंबर पर है पुणे और 3 नंबर पर है अहमदाबाद एंड 4 नंबर पर है चेन्नई। ठीक है, तो कौन सा भी पूछ सकता है, कोई सा भी। क्लियर है। चलिए बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है,
भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन, जिसे कोवैक्सीन कहते हैं, के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? तो कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी देने वाला प्रथम अफ्रीकी देश बन चुका है जिम्बाब्वे। जी हाँ फ्रेंड, जिम्बाब्वे पहला ऐसा अफ्रीकी देश बन गया है जिसने कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। वुहान से पहले कोरोना वायरस में होने वाली बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया गया। वुहान कोरोना वायरस को सारस कोविड-2 का नाम दिया है। ठीक है, जिम्बाब्वे अफ्रीका का पहला ऐसा देश है जिसने भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन या कोवैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में बात जिम्बाब्वे की हुई है तो जिम्बाब्वे के बारे में इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे और वहां की करेंसी है जिम्बाब्वे डॉलर एंड वहां के राष्ट्रपति हैं एमरसन मनानगाव। ठीक है, मनानागाव वहां के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना की शुरुआत की है, शुरू किया है एक थाली एक तरकारी योजना? तो यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अब इसका उद्देश्य क्या है? एक थाली एक तरकारी योजना का उद्देश्य जानते हैं। इसका उद्देश्य देखिए, एक थाली एक तरकारी योजना के तहत राज्य के लोगों को कम रेट में एक ही पौष्टिक सब्जियां मिलेगी। ठीक है, कम रेट में ही पौष्टिक सब्जियां मिलेगी। अभी तक बाहर से सब्जियां मंगवाने पर रेट काफी ज्यादा हो जाते हैं जिससे लोगों को शुद्ध और ताजी सब्जी नहीं मिल पाती। तो सब्जी की इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने अब एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की है और इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के काश्तकारों को चिन्हित कर निःशुल्क की सब्जी की पौधे व बीज की उपलब्धता करवाई जाएगी। क्लियर है? अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी तो आपको बनती ही है। चलिए देखते हैं कितनी जानकारी आपके पास है और कितनी मैं दे पाता हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। एंड उत्तर प्रदेश के राज्य के पशु है बारहसिंगा, राज्य के पक्षी हैं सारस एंड राज्य के फूल हैं प्लास अशोक। एंड लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 एंड विधानसभा सीट है 404। एंड उत्तर प्रदेश के एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल। एंड उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती हैं। वो राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। क्लियर है? अब जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके पास अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूएनजीए ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो किस वर्ष को घोषित किए हैं भैया? यूएनजीए ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अब इसका क्या उद्देश्य है जानते हैं, आइए। इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति, देखो यूएनजीए का नाम है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया है और 70 से अधिक देशों ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों के अंतर्गत अनाज के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए इसकी उपयोगिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अब क्वेश्चन में बात यूएनजीए की हुई है तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। यूएनजीए जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है, और हिंदी में बोलूँ तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में एंड मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका देश में है और इसके अध्यक्ष है वोल्कन बोजिकर। ठीक है, कौन है? वोल्कन बोजिकर इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अगर चाहिए आपको इसकी पीडीएफ
तो हमारा टेलीग्राम चैनल है @selection classes, वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्टली जाइए PDF प्राप्त कर सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।